हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए निष्ठा टीचर ट्रेनिंग के मॉड्यूल 7 का आंसर की लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और मैं इस कोर्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराते जाऊंगा और आप इसे नोट करके आप भी इसे 20 में 20 कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए किसका ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समुदाय पूरे पर। पहला का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में कौन सा सोच व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर्यावरण निम्नीकरण प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकता के लिए संवेदी हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द जेंडर का अर्थ है। शब्द जेंडर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शब्द जेंडर का अर्थ एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयोग नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सौरतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है। जेंडर भूमिकाओं का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका अर्थ सामाजिक मानकों पर
आधारित सीखा हुआ व्यवहार से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवा या सहायता प्रदान कर सकते हैं। विद्यालय विद्यार्थियों को किस प्रकार मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर विश्लेषण डैश को समझने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के अंतरों को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप भूल जाते हैं जब ही वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर विभाजन डैश है। जेंडर विभाजन डैश है, यानी क्या है जेंडर विभाजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना जेंडर विभाजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदित तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का क्या अर्थ है। जेंडर निष्पक्षता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेंडर समावेशन का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा क्यों है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दे हैं, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा कि मेरे कितने आंसर करेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20/20 मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने करेक्ट किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में भी उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।